किंग ऑफ गुड टाइम्स अभी इस वक्त किंग ऑफ पॉलिटिकल टाइम्स हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की, जिनका एक सनसनीखेज बयान आता है और उसने राजनीतिक भूचाल ला दिया। बयान यह कि देश छोड़ने से पहले उन्होंने इस देश के वित्त मंत्री से मुलाकात की और उनको यह ऑफर किया कि वो सब कुछ सेटल कर देंगे। बड़ी रोचक बात है। सवाल खड़ा यह होता है कि विजय माल्या इतने दिनों से चुप क्यों थे। ये वो विजय माल्या हैं जो 1 मार्च 2016 को देश छोड़ के गए। पिछले 2.5 साल, लगभग 2.5 साल में इन्होंने एक भी बार इस बयान का जिक्र क्यों नहीं किया। देखिए, राजनीति में टाइमिंग सबसे मायने रखती है और राजनीति का सबसे बड़ा खेल जो है वो ये है कि इत्तेफाक भी इत्तेफाकन नहीं होते। तो आप सब लोग सोच रहे हैं चुनाव नजदीक है इसलिए राजनीतिक भूचाल है, लेकिन विजय माल्या के इस बयान से तकरीबन 24 घंटे पहले एक स्टेटमेंट आया फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का। और रघुराम राजन ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने हाई प्रोफाइल फ्रॉड केसेस की लिस्ट पीएमओ को भेजी थी उस जमाने में। पीएमओ यानी जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी। और मैंने उनसे कहा था कि अगर 1-2 के खिलाफ भी हमने कार्रवाई कर ली तो एक मैसेज चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप सबके सामने है। रघुराम राजन का स्टेटमेंट आता है और उसके तुरंत 24 घंटे के अंदर विजय माल्या कहते हैं कि वो बीजेपी यानी एनडीए की सरकार में वित्त मंत्री से मिलकर गए थे। अब विजय माल्या की बात की जाए तो देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि जब विजय माल्या का जिक्र होता है तो इस हमाम में सभी निर्वस्त्र हैं। विजय माल्या राज्यसभा कैसे आए थे? उनको सपोर्ट किया था जेडीएस ने, उनको सपोर्ट किया था बीजेपी के कुछ एमएलएज ने भी कर्नाटक में, ऐसी खबरें भी आई थी। और आज जेडीएस किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है और सरकार बना रखी है। अगर क्योंकि जिक्र कांग्रेस का हो रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो जिक्र हो रहा है, तो एक इंफॉर्मेशन, एक रिपोर्ट आई सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की, और यह लेख छपा करीब पिछले साल। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि विजय माल्या को आउटसाइड प्रेशर और इंटरवेंशंस के चलते उनकी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए 2000 करोड़ का लोन दिया। अब सुने आप जरा गहरी बात। उनका यह कहना था कि जो ईमेल्स मिली सीबीआई को कंप्यूटर से, उससे यह पता लगता है कि बड़ी बड़ी जो सरकारी बैंकें हैं उन्होंने विजय माल्या को लोन दिया, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एडवाइस पर। सरकार किसकी थी? आपको याद होगा, यूपीए की। बल्कि उन्होंने यह भी कहा, जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया किस तरीके से एक बहुत बड़ी सरकारी बैंक के ऑफिशियल्स ने 2009 में सीनियर फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की एडवाइस पर विजय माल्या को 500 करोड़ का लोन दिया। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि डीजीसीए पर इस रिपोर्ट ने आरोप लगाया, और ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ने कहा कि डीजीसीए के लोगों ने विजय माल्या से डेटा शेयर किया, पैसेंजर्स का, मार्केट शेयर का, और ये डेटा शेयर करने की जरूरत नहीं थी। और ये रिपोर्ट क्या कहती है कि विजय माल्या ने पॉलिटिकल फेवर्स किए। फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के जो टिकट्स हैं वो दिए इकोनॉमी क्लास के रेट्स पर, और ये सब कुछ उन्होंने दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बार बार इस रिपोर्ट में जिक्र आता है, उसके कई ऑफिशियल्स बाहर जाते थे और उनको बड़े सस्ते में विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के टिकट देते थे। अब ये तो बात हो गई उन सरकार की। अब बात की जाए इस सरकार की। अगर इस सरकार की बात की जाए तो विजय माल्या कैसे उड़नछू हो जाते हैं एयरपोर्ट से, वो भी तब जब सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2015 को उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस दे रखा था। लुकआउट नोटिस का मतलब यह है कि जैसे ही वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं किसी भी इमिग्रेशन काउंटर पर, तुरंत उनको हिरासत में लिया जाए, डिटेन किया जाए। लेकिन मजे की बात देखिए, 24 नवंबर 2015 को इस लुकआउट नोटिस में चेंजेस किए गए, और चेंजेस करने के बाद यह बताया गया कि विजय माल्या जो हैं बकायदा जब भी इमिग्रेशन वाले उनको कहीं पर देखें आते जाते तो सीबीआई को इन्फॉर्म कर दें, डिटेन ना करें। अब मजे की बात यह देखिए, जब विजय माल्या 1 मार्च 2016 को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, क्योंकि वो बकायदा एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर विदेश जाते हैं और उसके बाद से वापस नहीं आए हैं, तब उनके पास 7 लगेज थे, 7 लगेज बैग। आप समझ सकते हैं कितने। जेट एयरवेज की फ्लाइट से वो जाते हैं। बताया जाता है कि लॉन्च में वो वहां पर करीब आधा 1 घंटा रेस्ट करते हैं और धीरे धीरे करके इमिग्रेशन ऑफिशियल्स के सामने से निकल जाते हैं।
मजे की बात तो यह है कि 1 मार्च को वो उड़नछू होते हैं और 9 मार्च को जब अटॉर्नी जनरल साहब मुकुल रोहतगी जी सुप्रीम कोर्ट में बताते हैं, तब समझ में आता है कि विजय माल्या तो गायब हो गए। देश को हजारों का चूना लगाने वाले गायब हो गए। और फिर 18 अप्रैल को स्पेशल कोर्ट उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है। तो चाहे वो सरकार हो चाहे ये सरकार हो, इस हमाम में सब एक जैसे हैं। एक रोचक बात यह है, इस देश में बड़ा प्रचलन हो गया है, किसान किसान कहते रहो चुनाव से पहले और इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली बकते रहो। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं ये पैसा ना दे तो कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ पाएगी? किसान अन्नदाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट इस देश को बनाता है। दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करें ये राजनेता।